आईपीएल 2023 जहां दुनिया भर के क्रिकेट लेजेंड्स इस वक्त भारत में मौजूद हैं और आईपीएल के बेहतरीन मैचेस जो हैं वो इस वक्त हो रहे हैं, वहीं पर इंडिया के दो सीनियर तरीन खिलाड़ी जो हैं वो आपस में लड़ पड़े हैं। 2008 के स्लैप गेट स्कैंडल के बाद पहली दफा भारतीय क्रिकेटर्स और वो भी सीनियर तरीन क्रिकेटर्स जो हैं वो आपस में लड़े हैं, जिसके बाद भारत की दुनिया भर में जग हसाई हो गई है, क्योंकि इन दोनों क्रिकेटर्स की लड़ाई के पीछे जो खिलाड़ी है उसका नाम है रोहित शर्मा। विराट कोहली और सौरव गंगोली का दादा, जिस तरह से उनकी जनाब पिछले मैच की फुटेजेस सामने आई, उसकी वजह से जहां इंडियन मीडिया इस चीज को दबाने की कोशिश कर रहा है कि भाईजान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, दोनों क्रिकेटर्स जो हैं उनके दरमियान सब कुछ जनाब कूल है, सब कुछ काम है और दोनों क्रिकेटर्स ने कैमरे की आंख से बचकर जो हाथ हैं वो मिलाए थे। लेकिन असल हकीकत ये नहीं है। असल हकीकत वही है जो उस दिन टीवी स्क्रीनों पर नजर आ गई थी कि किस तरह सौरव गंगोली जो है वो विराट कोहली से बच रहे थे और किस तरह से मैच के आखिरी ओवर्स में विराट कोहली गंगोली साहब को आंखें दिखा रहे थे। और ये जो इंसिडेंट था ये यहीं पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसके बाद दोनों खिलाड़ी जो हैं जब ग्राउंड से बाहर गए तो वहां पर भी इन लोगों ने अपना रिएक्शन दिया और वो रिएक्शन इतना खतरनाक था कि जनाब वो आने वाले दिनों में जो इंडियन क्रिकेट है उसको हांट करेगा। किस तरह से करेगा ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। नंबर 2, सौरव गंगोली और विराट कोहली के दरमियान ये जो इंसिडेंट हुआ है इसकी रूट क्या है, इसकी जड़ क्या है। आखिर वो गंगोली जो हर वक्त विराट कोहली की तारीफ करते थे और वो विराट कोहली जो अपने मुखालिफ क्रिकेटर्स चाहे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ही क्यों ना हो उनके लिए जनाब नेक जो तमन्नाएं हैं उनका इजहार करते थे, उनके साथ जनाब जो बैट हैं वो एक्सचेंज करते थे, वो अपने ही जो लेजेंड हैं उनके इतने खिलाफ क्यों हो गए। इसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा चेतन शर्मा का जो 2.5 महीने पहले एक एमएमएस लीक हुआ था। उस एमएमएस में चेतन शर्मा ने सौरव गंगोली और विराट कोहली को लेकर कुछ बातें कही थी। वो बातें मैं आपके सामने रखता हूं, उसके बाद मजीद जो फैक्ट्स हैं वो आपको बताता हूं। देखें, ये एक इंडियन न्यूज़पेपर है, ये कहता है कि जनाब जब चेतन शर्मा का वीडियो एमएमएस लीक हुआ था तो उस वक्त उस वीडियो एमएमएस में वो बात क्या कर रहे थे। वो कहते हैं गंगोली डिड नॉट फेवर रोहित बट ही नेवर लाइक्ड विराट। चूंकि विराट और रोहित शर्मा के दरमियान अब एक अलग से टसल है। पिछले दिनों जब मुंबई इंडियंस और आरसीबी का मैच था वहां पर आरसीबी मैच जीता था, तो उसके बाद जो कोहली के फैंस हैं उनकी जानिब से एक ट्रेंड शुरू हुआ था जिसका टैग ये था कि जनाब विराट का कुत्ता रोहित। तो ये इतना खतरनाक टैग था जो डिफाइन करता है कि भाईजान विराट कोहली और रोहित शर्मा के दरमियान जो चीजें हैं वो सेटल्ड नहीं है। सो ये कहते हैं यू कैन पुट इट इन दिस वे, चेतन शर्मा रिवील्ड। फिर आगे मैंने जो हाईलाइट किया हुआ जरा इसको देखें। सौरव गंगोली सेड दैट थिंक वंस इन व्हाट माइट बी अ वीडियो कॉन्फ्रेंस विराट वुड नॉट हैव हर्ड। अच्छा जनाब, जो इनके दरमियान टसल थी वो शुरू कहां से हुई? देखें, 2019 से लेके 2022 ये वो 3 साल थे जहां पर विराट कोहली का जो सेंचुरी ड्रॉट था, यानी कि कहत साली जिसको आप कह सकते हैं ना, विराट कोहली को रन्स की कहत साली का सामना करना पड़ रहा था। विराट कोहली जो लेजेंड ऑफ क्रिकेट हैं और जिनको जनाब तेंदुलकर का भी तेंदुलकर से भी बड़ा माना जा रहा था, तो वही विराट कोहली यकदम फ्लॉप हो गए थे। और पाकिस्तान के जो एक्स फास्ट बॉलर हैं मोहम्मद आसिफ, उन्होंने भी कहा था कि जनाब ये जो विराट कोहली का रफ पैच आया है ये बहुत लंबा चलेगा। और उस वक्त जो विराट कोहली है वो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, टी20 में भी कप्तानी करते थे, ओडीआई में भी कप्तानी करते थे और उसके अलावा टेस्ट में भी कप्तानी करते थे। तो 2019 में जब विराट कोहली का जो रफ पैच है वो शुरू हुआ था, तो उसी वक्त जो सौरव गंगोली हैं वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट बन गए। तो यहां पर इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात जो हैं वो पनपने शुरू हुए। 2021 में जब पाकिस्तान के हाथों
पहली दफा वर्ल्ड कप में इंडिया को शिकस्त खानी पड़ी थी, तो उसके बाद विराट कोहली पर बहुत ज्यादा तनकीद हुई थी इंडिया में भी, और इंडिया के जो साबिक क्रिकेटर्स हैं उन्होंने कहा था कि जनाब विराट कोहली जो है आज उसकी कप्तानी में पहली दफा पाकिस्तान ने हमें पछाड़ा है। तो उस T20 वर्ल्ड कप में जनाब जो आखिरी मैच था अबू धाबी के खिलाफ यानी कि दुबई के खिलाफ, वहां पर जो विराट कोहली उन्होंने कहा था ये मेरा T20 कैरियर का लास्ट मैच है। इसके बाद कुछ महीनों बाद इंडिया ट्रैवल कर रहा था साउथ अफ्रीका के लिए, वहां पर चेतन शर्मा के बकौल विराट कोहली से जो कप्तानी है ओडीआई की और टेस्ट की वो वापस नहीं ली गई थी। लेकिन विराट कोहली ने जिस दिन टीम सिलेक्ट होनी थी उस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं कप्तानी छोड़ रहा हूं, मैं जो ओडीआई की कप्तानी है उससे पीछे हट रहा हूं। सो यहां से जो रूमर्स थी वो फैलना शुरू हुई थी कि विराट कोहली और गंगोली के दरमियान सब कुछ बेहतर नहीं है। उसके बाद विराट कोहली जो है उन्होंने टेस्ट की भी कप्तानी छोड़ दी, और अब रिसेंटली आईपीएल में जिस तरह से उन्होंने अपना रिएक्शन शो किया है कि भाईजान मैं दिल में बुग्ज रख के सलाम नहीं ले सकता, मैं हाथ नहीं मिला सकता, ये मेरी नेचर के खिलाफ है। सो विराट कोहली ने ये सब कुछ दिखा दिया है, और वो फुटेज आपने देख रखी होंगी। लेकिन उसके बाद जब ग्राउंड से बाहर निकले तो फिर क्या हुआ देखें जनाब, स्पोर्ट्समैन जो होता है वो ज्यादातर इंस्टाग्राम पर जो है वो एक्टिव होता है। सो विराट कोहली भी इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो विराट कोहली जब स्टेडियम से बाहर निकले तो उन्होंने जो पहला काम किया वो ये था कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम से सौरव गंगोली को अनफॉलो कर दिया। जैसे ही विराट कोहली ने सौरव गंगोली को अनफॉलो किया, वहीं पर सौरव गंगोली जो है उन्होंने विराट कोहली को अनफॉलो कर दिया। दैट मींस के इंडियन क्रिकेट के ये जो दोनों बड़े हैं, दोनों लेजेंड्स जो हैं, इनके दरमियान चीजें बेहतर नहीं हैं, और आने वाले वक्त में जब विराट कोहली सीनियर होंगे तो फिर जनाब विराट कोहली को भी किसी ऐसे इंसिडेंट का सामना करना पड़ सकता है जहां पर कोई जूनियर प्लेयर उठकर उनको आंखें भी दिखाए, उनसे हाथ भी ना मिलाए, और दुनिया भर में फिर एक दफा जो इंडियन क्रिकेट है उसकी जग हंसाई होगी। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।